नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल गृह मंत्रालय के बाहर 8 सांसदों ने प्रदर्शन किया था और ईडी के छापेमारी के खिलाफ में तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। 8 सांसदों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ये कीर्ति आजाद कह रहे। चुनाव के समय इन्हें सब याद आता है, शताब्दी रॉय की ओर से कहा गया। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि देखिए, फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि ईडी की ओर से रेड हुई थी और ये बताया जा रहा था ये ईडी की रेड कोयला घोटाले को लेकर के हुई थी, लेकिन जब आईपैक की बिल्डिंग पहुंची और उसके बाद से वहां उस दफ्तर में रेड हुई तो फिर थोड़ी ही देर के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुद वहां पहुंच गई और उसके बाद से हमने हालात को बिगड़ते हुए देखा और ये भी देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी शब्द कहे गए थे कि जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं, ईडी की छापेमारियां करवाई जा रही है और प्रधानमंत्री को भी कहा था कि वो अपने गृह मंत्री को कंट्रोल कर ले। और आज उसी बात को लेकर के जहां पहले कोलकाता में छापेमारी हुई तो वही उसी बात को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर हमने तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों को बाहर प्रदर्शन करते हुए देखा और उनकी ओर से नारेबाजियां की जा रही थी, जिसके बाद से यहां पर जबरन पुलिसकर्मियों को इन सभी को यहां से हटाना पड़ा। तो फिलहाल जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी के रेड के विरोध में शुक्रवार यानी आज के दिन ही आपने गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों को प्रदर्शन करते हुए देखा। अमित शाह जी का ऑफिसर कल ईडी को भेजे थे। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे नहीं। हाँ, वही तो भेजा है ना, उनका डिपार्टमेंट है ना। जो तो ही करो हमला, जो तो ही करो हमला, जो तो ही करो हमला। कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है, बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है अलोकतांत्रिक तरीके से प्रयास। What are we doing? Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Governor. No. Don't demonstrate. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है. अमित शाह शर्म करो. जीतेंगे, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस। तो फिलहाल आपने ये तस्वीरें भी देखी और साथ ही साथ उन सभी सांसदों को भी सुना और साथ ही बंगाली में जो नारेबाजी आपने सुनी कि अगर कोई भी हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो भी आप ये समझिए कि उसे अपने हार का डर बंगाल में सता रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी। तो फिलहाल ये तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद थे और लगभग 8 सांसद ऐसे बताए जा रहे थे जिनको गृह मंत्रालय के बाहर से हटाया गया है, क्योंकि 8 सांसदों की ओर से फिलहाल ये नारेबाजियां लगातार की जा रही थी। और इस दौरान आपने देखा कि कैसे बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को अपनी चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिस वजह से वो जानबूझकर ईडी और सीबीआई की रेड करवा देते हैं। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त चुनाव से पहले जो वार शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ईडी की छापेमारी के खिलाफ विरोध रैली निकालने की घोषणा की। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी टीएमसी के पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की
इस तरह से कार्रवाई चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने ईडी के ऑपरेशन में बाधा डालने का काम किया। सीएम ममता के खिलाफ ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। आज इस मामले को लेकर के सुनवाई भी होनी है। तो आपको यह भी बता दें कि बंगाल में इस साल अप्रैल या मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सरगर्मियां अभी से तैयार और अभी से तेज दिखाई दे रही हैं। जो इस वक्त आप पश्चिम बंगाल में हालात देख रहे हैं, दरअसल जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं आपको इस तरीके की स्थितियां दिखाई देंगी, यानी आरोप प्रत्यारोप, हिंसा और हिंसक झड़पें। तो फिलहाल अब ईडी की कार्रवाई को लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है और तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि ये जानबूझ करके किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा है कि वो चुनाव में हार ना जाए। आईपैक ये वो फर्म जो कि रणनीति तैयार करने का काम तृणमूल कांग्रेस के लिए कर रही थी और इसी वजह से अब जब यहां इस ऑफिस पर, इस दफ्तर पर रेड हुई तो बताया ये गया कि ममता बनर्जी जब वहां पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले वहां से कुछ फाइल निकाली। उनका कहना था कि इन्हें यह पता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन को हमारा काम दिया गया था हमारी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए और बीजेपी को डर सता रहा है हार का, जिस वजह से वो हमारे दफ्तरों पर छापे पड़वा रहे हैं, वो हमारी रणनीति चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूं कि आखिर गृह मंत्रालय की ओर से बार बार इस तरीके की हरकतें क्यों की जा रही है, वो गृह मंत्री को कंट्रोल करे। ये बयानबाजियां ममता बनर्जी की ओर से की गई थी और ये दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कल कोलकाता में जिस दौरान प्रदर्शन हुआ था और आज ये तस्वीर दिल्ली की देखिए जरा कि दिल्ली में भी किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया गया। तो फिलहाल ये दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सुगबुगाहट है चुनाव की, लेकिन उसके पहले ही इस वक्त किस तरीके से सियासी उबाल देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन की शुरुआत अब दिल्ली में भी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। आरोपियों पर आरोप तय करने पर फैसला होगा। तो लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो ये जानकारी आपको दे दें कि लैंड फॉर जॉब मामला आपको याद होगा कि किस तरीके से जॉब देने के तहत में कई लोगों की जमीन हड़पने का भी आरोप था कि कई लोगों से जमीन की डिमांड की गई थी, उसके बदले में नौकरी दिए जाने की बात कही गई थी और इसी मामले को लेकर के लंबे समय से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं क्योंकि अब लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह लालू परिवार की एक बार फिर से मुश्किल बढ़ने वाली है और साथ ही बताया ये जा रहा है कि लालू यादव के लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के आज एक बार फिर सुनवाई होनी है और आज फैसला सजा को लेकर भी हो सकता है। तो जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले को लेकर के लालू यादव के साथ साथ उनके परिवार के भी कई लोगों का नाम सामने आया था और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 9 जनवरी को फैसला सुनाए जाने की बात कही गई थी। आज 9 जनवरी का दिन एक बार फिर सुनवाई और इस सुनवाई में बताया जा रहा है कि आरोप तय करने के साथ साथ में ये तय होगा कि आरोप तय हो जाते तो फिर आगे कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, सजा क्या कुछ होगी। स्पेशल जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा 19 दिसंबर 2025 को जब सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों से संबंधित वेरिफिकेशन रिपोर्ट को कोर्ट में सौंप दिया था। तो फिलहाल सीबीआई ने यह भी कहा था कि इस मामले को लेकर के 103 आरोपी है जिसमें से 5 की मौत अब तक हो चुकी है। इससे पहले कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 2 बार फैसला टाल चुका है, लेकिन आज की सुनवाई में माना जा रहा है कि आज ये फैसला टलेगा नहीं, आज ये फैसला तय हो सकता है। तो फिलहाल आरोप आज तय कर दिए जाएंगे। 4 दिसंबर और 10 नवंबर 2025 को कोर्ट किसी न किसी वजह से फैसला, क्योंकि 2 बार अब तक टाल चुकी है और आज ये उम्मीद की जा रही है 9 जनवरी की तारीख दी गई थी, आज 9 जनवरी का दिन है और आज इस मामले में जब सुनवाई होगी तो माना जा रहा है कि आज ये आरोप तय हो जाएंगे। इस मामले के आरोपी
राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगेन की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली शरर इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से अब क्राइम एडिटर जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे अली कि आज जिस मामले को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट इस मामले पर इस वक्त आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुरभि, जमीन के बदले नौकरी यानी लैंड फॉर जॉब का मामला एक लंबे समय से चलता चला रहा है, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई की विशेष अदालत विशाल गोगले की जो नेतृत्व में है वो आज फैसला सुनाने जा रहे हैं, जिसके चलते आज कोर्ट नंबर 410 में बड़ी भीड़ भी है, क्योंकि आज फैसले का दिन है। अब से पहले ये डेट मुकर्रर कर ली गई थी, इसके चलते फिलहाल सुनवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है बहुत जल्द विशाल गोगले जो कि न्यायाधीश हैं सीबीआई की विशेष अदालत के, वो अपना फैसला सुना सकते हैं। इसी के मद्देनज़र जो आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है, क्योंकि तबीयत खराब का उन्होंने अपना हवाला दे रखा था, जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने ये याचिका भी लगाई थी। इससे पहले जो सीबीआई के तरफ से याचिका लगाई गई थी उसमें ये भी कहा गया था न्यायाधीश के सामने कि जो लोग इस पूरे मामले में, क्योंकि पुराना मामला 2004 से 2009 के बीच का है, तो उस दौरान जो लोग थे उनमें से काफ़ी आरोपियों की मौत भी हो चुकी है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी कोर्ट में दाखिल करना था। इसी के मद्देनज़र आज 9 जनवरी का डेट मुकर्रर की थी। आज ये माना जा रहा है बहुत जल्द अपना फैसला न्यायाधीश सुना सकते हैं। सुरभि, ठीक है अली, साथ ही क्योंकि बार बार जिस तरीके से कहा जाता है कि लालू यादव की तबीयत खराब है, लेकिन इसको लेकर के भी कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं और ये पूछा जा चुका है कि जब किसी इवेंट में अटेंड करने जाना होता है या जब कोई प्रदर्शन का हिस्सा बनना होता है तो लालू यादव की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन जब मामले की सुनवाई होती है तो उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। सीबीआई की ओर से इस तरीके के मामले भी रखे गए थे कोर्ट में भी, और साथ ही साथ जो 103 आरोपियों के नाम पहले से तय बताए जा रहे थे कि इस सूची में थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई थी, आज इस मामले में आरोप तय हो जाएंगे, तो क्या यह माना जाए कि आज लालू यादव के साथ साथ में जो उनके परिजनों के भी नाम थे, जो उनके चित परिचितों के भी नाम थे, उन सब की मुश्किलें एक साथ बढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल सुरभि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से रेल मंत्री रहने के दौरान उनके जो सचिव थे या जो टेंडर देने वाले जो भी ठेकेदार थे, उन सबके नाम उस चार्जशीट में फाइल किए थे सीबीआई ने। बाद में इस पूरे मामले को ईडी ने भी ओवरटेक करते हुए इसमें बाकायदा पूछताछ शुरू की थी। लेकिन अब जिस तरह से न्याय का दिन आ चुका है, यानी कि फैसले का दिन आ चुका है, इसमें उन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं जो कि इस लालू परिवार का बहुत नज़दीकी माना गया है। लालू प्रसाद अगर परिवार की बात की जाए तो उसमें राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, तेजस्वी यादव हैं, हेमा यादव हैं, मीसा भारती हैं, ये वो तमाम नाम हैं जो लालू परिवार के हैं। लगभग लालू परिवार के सभी नाम इस चार्जशीट में फाइल हैं। हालांकि जिस दौरान बहस चल रही थी सुनवाई के दौरान, उस वक्त ये भी तथ्य रखा गया था कि उस वक्त का जब का ये मामला है, तेजस्वी यादव बहुत छोटे थे, उनका नाम बेवजह राजनीति के तहत फंसाया गया था। लेकिन तमाम तथ्य बाकायदा सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए थे और ये भी सीबीआई ने न्यायाधीश के सामने कहा था कि जिस समय बाकायदा यहाँ पर तारीख होती है, उनको लालू प्रसाद यादव को आना चाहिए, उस समय वो अपनी बीमारी का हवाला दे देते हैं। हालांकि तमाम जगह वो ठीक रहते हैं, लेकिन जिस वक्त कोर्ट की तारीख आती है उस समय वो बीमार हो जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव जुड़ेंगे। अली, एक सवाल यह भी बनता है कि 19 दिसंबर 2025 के वक्त में राबड़ी देवी की ओर से भी अपील की गई थी कि इस मामले को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि अब तक ये हुआ नहीं है। इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया था जो राबड़ी देवी की ओर से लगाई गई थी, लेकिन साथ साथ में बार बार ये अपील की जाती है, मामले को टालने के प्रयास किए जाते हैं। क्या यह सिर्फ और सिर्फ समय की अवधि को और बढ़ाने की कोशिश है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है? और दूसरी तरफ ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो सबूत अब तक पेश किए गए हैं, क्या इसे कोर्ट की ओर से पुख्ता मान लिया गया है? ये पूरे सबूत है? देखिए, पहला आपका सवाल जो है उसका जवाब देते हुए बता दूं, जो भी इस पूरे मामले में अभी तक की जांच में निकल के आया है, जो भी चार्जशीट फाइल की गई उसमें तमाम दोष सिद्ध हुए हैं। दूसरी बात यह कि मीसा भारती जो कि इस पूरे परिवार की मुखिया भी कहलाती हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को कोर्ट में उठाया था। लेकिन याचिका जो लगाई गई थी वो राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं, उनकी तरफ से लगाया गया था कि इस पूरे मामले को राजनीति के तहत
देखा जा रहा है बीजेपी हमें किसी भी हाल में जेल भिजवाना चाहती है, इस तरह की याचिका लगाई थी, लेकिन अभी उस मामले पे कोई सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि मामला पूरी तरह से तय है और फैसला सुनाया जाना है। और यही शायद माना जा रहा है कि डेट बढ़ाने की अवधि के चलते ही इस पूरे मामले को खींचने के लिए ये याचिका लगाई थी। हालांकि याचिका पहले भी लगाई जा सकती थी क्योंकि मामला अब से नहीं एक लंबे समय से विचाराधीन है। बिल्कुल। अली, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि अब आगे और क्या कोई मौका बचता है, कोई और रास्ता है लालू परिवार के पास में? देखिए, ये आज न्यायाधीश तय करेंगे। हालांकि जो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, आज सिर्फ फैसला सुनाया जाना है और ये भी हो सकता है कि इस फैसले को टाल दिया जाए, आगे की कोई डेट रख दी जाए, लेकिन आज का दिन मुकर्रर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तमाम जो भी तथ्य थे वो कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अब से पहले जिस दिन सुनवाई थी उस दौरान सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं उनसे ये कहा गया था न्यायाधीश की तरफ से कि जो भी मृतक हैं उन सबके डेथ सर्टिफिकेट आप बाकायदा कोर्ट में फाइल कीजिए, जिसके बाद ये पता चल सके कि इस पूरे मामले में कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये पहले ही अधिवक्ता तब सब कोर्ट में फाइल कर चुके हैं कि कितने लोग इस पूरे मामले में मरे हैं और कितने लोग जिंदा हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। तो आज ये माना जा रहा है कि फैसला सुनाया जा सकता है। फैसला अब तक टाला गया है, इस बार उम्मीद जरूर की जा रही है क्योंकि 9 जनवरी की तारीख दी गई थी जिस दिन आरोप तय हो जाएंगे। ये फैसला आ जाएगा कि आरोप क्या कुछ है इन पर, क्या वो पुख्ता है या नहीं है। लेकिन इसके बाद इसलिए मैंने ये सवाल किया कि क्या और कोई ऑप्शन अब लालू परिवार के पास रह जाता है अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो? देखिए, बिल्कुल वो अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस पूरे फैसले को लेकर के। लेकिन आज जिस तरह से फैसले का दिन माना जा रहा है तो वो महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। लेकिन किसी भी आरोपी को अगर कोई निचली अदालत फैसला सुनाती है तो उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होता है। अगर आज उन्हें यहाँ से जो है फैसला सुनाया जाता है और किसी तरह का गिल्टी माना जाता है तो फिर उनको ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ठीक है, लौट रही आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई जारी है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए गए हैं, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट की ओर से कहा गया है कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो सबूत पेश किए गए वो सब पुख्ता सबूत के तौर पर देखे गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट है इस वक्त और लालू परिवार लगातार जो मुश्किलों में घिरा हुआ था, ये मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं बल्कि ये मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब सीधे सीधे लालू परिवार पर अभी ये मुश्किलों का पहाड़ किस कदर और टूटेगा इसका इंतजार अभी करना होगा क्योंकि कोर्ट में सुनवाई जारी है। फैसला ये तय हो रहा है कि आखिर जो आरोप तय होने थे इसमें पूरी तरह क्या वो आरोपी पाए जाते हैं क्योंकि सबूतों को पुख्ता कोर्ट की ओर से बताया गया है। तो फिलहाल इस वक्त कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले की सुनवाई अभी चल रही है। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह ही परिवार ने काम किया है, यह कोर्ट की ओर से कोर्ट किया गया है। एक बार फिर हम अपने क्राइम एडिटर अली शरक का रुख कर लेते हैं। अली, जानकारी चाहेंगे कि जब कोर्ट की ओर से ये कोर्ट कर दिया गया कि पुख्ता सबूत है और क्रिमिनल सिंडिकेट के तहत में परिवार ने काम किया है, तो इससे क्या माना जाए कि क्या लालू यादव और उनके जितने भी आरोपी जो संबंधित लोग हैं इन सब के खिलाफ ये तय हो गया है, अब आगे आने वाले समय में सजा का ऐलान होना बस बाकी रह जाएगा? देखिए, बिल्कुल सुरभि, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि ये फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था, तमाम सुनवाइयां हो चुकी थी। लालू परिवार जो कि पूरी तरह से लिप्त पाया गया जमीन के बदले नौकरी मामले में, और ये उस समय का मामला जिस समय बिहार की राजनीति में एक बड़ा दबदबा लालू प्रसाद यादव का हुआ करता था। वो रेल मंत्री होते थे, रेल मंत्री के दौरान ही उन्होंने जमीन के बदले नौकरी का मामला यानी कि लोगों की जमीन ली और उसके बाद नौकरी दी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब बाकायदा चार्जशीट में फाइल किए हैं सीबीआई ने, जिसके आधार पर यह आरोप तय हो चुका है कि वो पूरी तरह से दोषी